गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ये सारे टॉपिक कवर कर लिया है। हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जितने हैं 11 हैं। 11 अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं आपके, जिसमें से 3 फंडामेंटल थे और 8 आपके अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो सालों साल चली हुई आ रही है और आपकी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स तो आपके बिजनेस, जब भी आप कभी कुछ भी काम करने जाते हो तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है, और जब वो रिटन फॉर्म में हो जाए, आपके कुछ सिद्धांत बन जाए, तो उसको आप प्रिंसिपल्स बोलते हो। बट कन्वेंशन क्या, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तो अप्लाई करना मस्ट है, बट ये कन्वेंशन तो ऐसे हैं जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट तो करती है, बट ज़रूरी नहीं है आप उसको लेके चलो। मतलब अगर आपको इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बट आपने जो भी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको अगर आप नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कन्वेंशन देखिए आप, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम्स, यूजेस और जनरल एग्रीमेंट। ये आपका कस्टम यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो चली हुई आ रही हैं, चलते चलते, जैसे कि आप देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे होली के दिन लोग एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अगर आप होली के दिन किसी से मिलने नहीं गए तो ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन ये एक कस्टम, ये एक चलते चलते आते आते एक प्रथा बन जाती है। वैसे ही आपके बिजनेस में भी कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि हर कोई, सारे बिजनेसमैन एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। पर्सनल जजमेंट में प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। बिल्कुल, ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे, आपके जो एजम्पशंस थे, उसमें कोई पर्सनल जजमेंट मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे पर्सनल जजमेंट मैटर करता है। हर किसी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो आपके कन्वेंशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसको भी हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बनाने में। तो आपके 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, जिसमें पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये कन्वेंशन कहता है कि आपको जो बातें बिजनेस के जो यूज़र्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको डिस्क्लोज करना ही है। कोई भी बिज़नेस कर रहा है, जैसे कि हम पेन का बिज़नेस करते हैं, तो हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, जिन क्रेडिटर्स हो गए, मान लीजिए जिनसे हमने उधार लिया, जिन्होंने हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे यूज़र्स हैं। इनको हमें सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, हम इनसे कुछ छिपा नहीं सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते हम, इसलिए ये एक कन्वेंशन बना, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एज पर दिस कन्वेंशन, ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। उसको आपको डिस्क्लोज करना ही करना है, सो डैट यूजर्स who can interpret the financial data are better able to make key decision, ताकि वो समझ पाए। अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके बिज़नेस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको छुपा के बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप उन जो यूज़र्स हैं उनसे आप चीट कर रहे हो। इसलिए कन्वेंशन निकल के आता है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो कि चीज़ें जाननी चाहिए सबको, आप उनको डिस्क्लोज करोगे। वेरियस आइटम और फैक्ट विच डू नॉट फाइंड place in accounting statements are shown in the balance sheet by way of footnote। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैलेंस शीट में नहीं जाती, लोग बोलते हैं अरे बैलेंस शीट में जो जो ज़रूरी है हमने तो वो दिखा दिया, बाकी ये इंपॉर्टेंट थी लेकिन हम उसको कहाँ दिखाएं। तो कहा जाता है कि आप उसको बैलेंस शीट, आपने जो भी बनाया बैलेंस शीट है आपका, बैलेंस शीट के नीचे आप यहाँ पे दिखाइए, जिसको क्या बोला जाता है, फुट नोट।
बैलेंस शीट के नीचे जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो उसको हम फुट नोट बोलते हैं। तो ये कन्वेंशन कहता है कि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि लगे वो इम्पॉर्टेंट है यूज़र्स के लिए, आप उसको फुट नोट में डिस्क्लोज़ करिए। सच एज, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए जैसे कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है बिजनेस की। अब ये क्या होता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि अभी श्योर नहीं है कि वो हमारे सिर पे लाइबिलिटी है कि नहीं है, फ्यूचर में है, वो फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करती है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि वो हमारी लाइबिलिटी है या नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे कि पेन का बिज़नेस है, तो आप जब भी कभी बिज़नेस करते हो तो दूसरे फर्म से भी या किसी भी इंडिविजुअल से कोई डिस्प्यूट हो सकता है। उन्होंने हमारे ऊपर कोई केस कर दिया है 5 लाख का उन्होंने कुछ केस कर दिया है, तो वो अभी कोर्ट में चल रहा है वो मैटर, और अभी हम श्योर नहीं है कि वो जो मैटर है उसमें आपको 5 लाख रुपए देने ही देने हैं। चल रहा है, मैटर चल रहा है, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें देना ही देना है, वो हमारा लॉस होना ही होना है। लेकिन एक बिज़नेस है तो क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले ही इसमें ध्यान में रखते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। नहीं के चांसेस, लेकिन होने के भी तो चांसेस हैं, ये भी चांसेस हैं कि हमें 5 लाख देने पड़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको ये अपने बिज़नेस के जो भी बैलेंस शीट बनाओगे उसके नीचे फुट नोट में इसको शो करना हुआ। या फिर इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या फिर आपने किसी चीज़ के मेथड बदल दिया है। मान लीजिए स्टॉक का आप इससे पहले किसी और तरीके से वैल्यूएशन करते थे और इस साल से आपने सोचा है कि आप दूसरे तरीके से वैल्यूएशन कर रहे हो, या फिर दो साल पहले किसी और तरीका तो उसके बाद अलग है, तो आप इसको नोट में दिखाइए कि हाँ हमने वैल्यूएशन का मेथड बदला है, हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है। या फिर यानी कई बार क्या होता है कि हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए अभी से कुछ पैसे इकट्ठा शुरू कर देते हैं। तो आप किसी चीज़ के लिए डेप्ट बना रहे हो जो कि अभी श्योर नहीं है आपको फ्यूचर में लॉस होगा, लेकिन आप फिर भी कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हो कि मान के चल रहे हो कि हाँ हमें वहाँ पे लॉस होगा। तो आप ये सारी चीज़ें आप अपने फुट नोट में शो करोगे। क्यों शो करोगे? क्योंकि आपका एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, इसके तहत ये नियम आते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है आप उसको भी फुट नोट में शो करिए, क्योंकि हमने देखा कि हम सारी चीज़ें जो भी आपके फिक्स एसेट्स या कोई एसेट्स हैं उसको हम उसके जो परचेज प्राइस होती है आपने कितने पे ख़रीदा है आप उस पर शो कर रहे हो, तो आप एक बार उसका मार्केट वैल्यू भी आप उसके नीचे दिखा दो। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो लगे कि बहुत ही क्रूशियल है, यूज़र्स को जानना चाहिए, आपको डिस्क्लोज़ करना चाहिए, उसको हमें शो करना ही है, उनको डिस्क्लोज़ करना है। इस कन्वेंशन में यही आता है। क्लियर है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सारे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कन्वेंशन। इसके बाद आता है आपका सेकंड कन्वेंशन जो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है, मटेरियल का सेंस है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये जो फुल डिस्क्लोजर जस्ट अभी हमने पढ़ा उसका ये अपवाद है। कैसे अपवाद है? वो कन्वेंशन कहता है कि सारी बातें बोलो, सारी आपके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बताओ। ये कन्वेंशन कह रहा है कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों को बताओ। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है कुछ भी आलतू फालतू आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना है हमें। जो मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करो। तो हुआ ना ये एक्सेप्शन, उसका अपवाद। Items having an insignificant effect or being irrelevant to the users need not be disclosed। कह रहा है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी आइटम जिसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, उसको आप डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन्ड। सही बात है। अब आप जैसे मैंने बताया था 2 मैनेजर के बीच में लड़ाई हुई थी, आपको लग सकता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको भी फुट नोट में लिख रहे हो कि आज इनके बीच में लड़ाई हुआ था, आप ये भी लिख रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ऐसा कहता है। और आप हर चीज़ें अगर दिखाने लग गए हो तो कहीं ना कहीं ये जो भी अकाउंटेंट है, जो भी बिजनेस हो रहा है, वो ओवर बर्डन फालतू इन्फॉर्मेशन से आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। क्लियर हो गया? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी यानी सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही आपको प्रेजेंट करनी है, आलतू फालतू चीज़ों को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है, और ये उसका एक्सेप्शन है। और ये आपका लास्ट कन्वेंशन आता है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये कन्वेंशन ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कहता है ये कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, एंटिसिपेटेड का मतलब है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, should be recorded in the books of account but all anticipated or unrealized gain should be ignored। सारे के सारे बिजनेसमैन इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। कहता है कि आपको अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप ऐसे बिहेव करो कि अरे हमें तो पता ही नहीं। करते हैं ना, तो देखिए जो भी स्मार्ट लोग ऐसा करते हैं, उसके फ्यूचर में कुछ भी प्रॉफिट होने वाला है तो वो कभी नहीं बोलेंगे हाँ हमें आज से 1 साल बाद हमें तो ऐसे इतना पैसा मिलने वाला, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 साल बाद उन्हें कोई लॉस होने वाला है तो वो चिल्ला करे 1 साल बाद तो ये इतना घाटा है, इतना घाटा है। ये क्योंकि ये प्रूडेंस लोगों की निशानी है, स्मार्ट। ये कहता है, ये इसी में होशियारी है बिजनेसमैन की। आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो बिजनेस में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई गेन होने वाला है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। यही ये कन्वेंशन कहता है। आप अपने फ्यूचर के सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर के सारे गेन को आप इग्नोर करो। अब देखिए, जैसे ही इसका एक एग्जांपल भी बताती हूँ मैं। हम कभी भी कोई मशीन ख़रीदते हैं, यानी एक एग्जांपल दिया था आपको, एक मशीन लिया था हमने, कितने का? 2 लाख का। हमने एक मशीन परचेज़ किया था 2 लाख रुपए का, और इस मशीन की जो लाइफ थी हमने कैलकुलेट किया था 4 ईयर्स। क्लियर है? जब ये मशीन आपकी 4 साल चलेगी तो हर साल कितने रुपए का यूज़ हो रहा है? ये 50,000 हर साल इसका यूज़, 50,000 का आप बेनिफिट ले रहे हो हर साल। 50,000 इस साल, 50,000, 50। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं बिजनेस में, हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जो स्मार्ट बिजनेसमैन है वो क्या करता है, ये 50,000 रुपये अपने खर्चे में दिखाता है। एक्चुअल में तो आप ये बताओ कि आपकी मशीन आधी कट के निकल गई, 1/4 कट के ख़त्म हो गई? नहीं, आपकी मशीन तो है अभी, 4 साल पे वो मशीन ख़त्म होगी। हो सकता है ख़राब हो जाए, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। हमें 4 साल बाद यहाँ पे एक नए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले साल ये 50,000 रुपये जिसको हम एक खर्चे के रूप में बिज़नेस में दिखा दिए हैं, क्या एक्चुअल में खर्चा हुआ है? नहीं। ये 50,000 हम उसको सेव करने लगते हैं। फिर ये 50,000 कहीं ना कहीं सेव करने लगते हैं, और 4 साल बाद हम 2 लाख रुपए जब सेव हो जाता है, इस मशीन को हटा के एक नई मशीन ला देते हैं। आप देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है यहाँ पे। हमें पता है कि 4 साल बाद हमें एक नए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 2 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, तो हम उसको पहले से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू किए हैं। लेकिन आपको बिजनेस में कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि 4 साल बाद का कोई प्रॉफिट है, आज ही से हम उसके लिए खुशी मनाना शुरू कर दें या फिर उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। तो ये कन्वेंशन सिर्फ यही बात कहता है कि फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉसेस जितने भी होने वाले हैं आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, और फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट होने वाले हैं आप उसको इग्नोर करोगे। क्लियर? Provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty। यही बात कह रहा है कि जो भी फ्यूचर में हमें पता हुआ है, हमें आइडिया है कि फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी ऑकर हो सकती है, आ सकती है, कोई घाटा हो सकता है, उसके लिए हम आज से ही प्रोविज़न बनाएंगे। प्रोविज़न यानी कुछ अमाउंट निकाल के रखते रहेंगे। भले ही वो हमें एग्जैक्ट, अब फ्यूचर में है तो हम एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट हम निकाल के प्रोविज़न मेंटेन करते रहेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इसी कन्वेंशन के बेसिस पे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स भी है कुछ, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट। हमें आइडिया रहता है कि आप
कई लोगों को सामान मान लो आप दे रहे हो, बेच रहे हो, तो हमें आइडिया रहता है कि कुछ लोग हमारा पैसा डुबाएंगे। बिल्कुल हर बिजनेसमैन को आइडिया रहता है। तो अब ये श्योर नहीं है कि कितना डूबेगा एग्जैक्टली, डूबेगा नहीं डूबेगा, लेकिन इसीलिए वो क्या कहता है, कुछ अमाउंट वो प्रोविज़न के नाम पे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। एक्चुअल में कुछ डेप्ट हुआ नहीं है, एक्चुअल में कुछ अभी डूबा नहीं है, लेकिन हम एक डाउटफुल, हमें शक है कि हमारा कुछ पैसा डूब सकता है, उसके लिए हम पहले से ही कुछ प्रोविज़न करके रखे हुए हैं। अब देखिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट, ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि हमें ऐसा शक है कि हाँ हमारे ये पैसा डूब सकता है, हम उसके लिए आज से ही कुछ पैसे निकाल के प्रोविज़न बनाते रहेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंस। प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉस सूट अगेंस्ट द फर्म, बिल्कुल ये एग्जाम्पल मैंने शायद पीछे ही दिया था कि कोई जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ आपके ऊपर केस फाइल हो सकती है, अभी श्योर नहीं है कि हमें उसमें लॉस होने वाला है, लेकिन हम पहले से ही कुछ प्रोविज़न करके रखे हैं कि हाँ हमें फ्यूचर में हो सकता है इसके अगेंस्ट लॉस हो जाए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोविज़न कर लिया है, एक प्रोविज़न मेंटेन करके रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि हम ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन यही कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप आज ही रिकॉर्ड करके रखो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये भी क्यों होता है? ये भी इसी कन्वेंशन के तहत होता है। हम क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। हम कभी इसको रियलाइजेबल कॉस्ट प्राइस पे या फिर रियलाइजेबल वैल्यू पे, इन दोनों में से जो कम होता है हम उस पर रिकॉर्डिंग करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा दिखती है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा दिखते हैं, प्रॉफिट आपके कम दिखते हैं। ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, और सारे के सारे बिजनेसमैन इसको फॉलो भी करते हैं। आप नहीं करोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये फॉलो करना ज़रूरी है। आप सोचिए आपके फ्यूचर में यहाँ पे जैसे ही ये 2-4 साल ख़त्म होगा, आपकी तो मशीन ख़राब हो जाएगी, तो आप 2 लाख रुपए कहाँ से तुरंत लेके आओगे बिजनेस में? अच्छा मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है ये, आप तुरंत 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आओगे? लेकिन आप ये जो 50,000 करके आप 4 साल इस पैसे को निकालोगे, तो आपके 4 साल के बाद आपके पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आप इससे मशीनरी खरीद सकते हो। तो क्लियर है? आज हमने 3 कन्वेंशन पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। एक है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो कहता है कि सारे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेस को डिस्क्लोज करना है एज अ फुट नोट। फिर दूसरा कन्वेंशन था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जो कि एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। ये कहता है कि आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको ओवरबर्डन नहीं करोगे। ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विल बी रिकॉर्ड विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस। थर्ड कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि फ्यूचर में जितने भी होने वाले लॉसेस हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग आज ही करोगे, और जितने भी होने वाले आपके अनरियलाइज्ड गेन हैं या फिर प्रॉफिट है उनको आप इग्नोर करोगे। क्लियर? तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर 4। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।